परमेश्वर का मैं स्तुति करता हूं और एक बार आपके साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमें मिला हुआ अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में जैसा हम लोग कलीसिया का जमाना पार करके 4 और 5 अध्याय में स्वर्ग का वातावरण को देख रहे थे। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग के साथ संत लोग मिलकर परमेश्वर का स्तुति आराधना करने वाले बातें 4 अध्याय में हम देखा। 5वां अध्याय में उधर एक 7 मोहरों से बांधा हुआ ग्रंथ लेकर आकर खोलने वाला कौन है करके रोने वाला यूहन्ना, पूछने वाला स्वर्गदूत, रोने वाला यूहन्ना, उसके बाद वध किया हुआ जैसे एक मेमना आ रहा है यहूदा का गोत्र का सिंह, वो आके खोलना तैयार हो जाता है। इधर हम 6वां अध्याय में प्रवेश किया, एक एक मुहर करके खोल रहा है। उधर ही महाक्लेश का कहानी शुरू हो रहा है। ये हम देख चुके थे। भूतकाल से पार होकर अनादि से अनंतता तक रहने वाला परमेश्वर वक्त बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, उसके पीछे मानव जाति को, आदम को बनाया। आदम का जमाना 2000 का के इधर हम आके भविष्य की दरवाजे पे खड़ा, 7 साल के प्रवेश नहीं किया, उधर खड़ाई करके हम लोग देखा था। इधर प्रवेश करेगा तो मुहरों का खोलना शुरू हो जाता है वो भी, और फिर तुरहियांगा खोलना शुरू हो जाता है। इसका भी थोड़ा हम लोग आगे आ चुका है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर उनके पुत्र को इनकार कर दिया, लोगों को ऊपर अपना क्लेश, गुस्सा, क्रोध भड़का रहे हैं। आए हम उसके आगे आज 10-11 अध्याय को पढ़ के जाने वाला है। आए हम अपना बाइबल हाथ में लेंगे और बताएंगे ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भावनाओं से हमें हमला करने वाला शैतान, उसको वचन की ज्ञान पहचान दौराने के द्वारा सामना करके विजय होने वाला हम, उसके लिए हमें मदद करने वाला पवित्र आत्मा। आज 10 और 11 अध्याय को हम देखने वाले हैं। 10वां अध्याय में एक स्वर्गदूत, 7 अध्याय में हम लोग 1,44,000 लोगों का चुना हुआ इस्राएली लोगों को पर मुहर डाल के देखा, और वो लोग प्रचार करके काफी लोग उद्धार में आया हुआ देखा। 8-9 अध्याय में अलग अलग बाधाओं को खोल रहे। 9 अध्याय में 2 बाधा को हम देखा, टिड्डियां और एक शेर का मुंह वाला घोड़े के जैसा एक जान। अभी हम 10 और 11 में आ रहे हैं। इधर 10वां अध्याय में स्वर्गदूत यूहन्ना को एक पुस्तक खाने को देता है और कुछ बातें भविष्यवाणी करने के लिए सोचा यूहन्ना को रोक रहा है। 10वां अध्याय एक छोटा अध्याय है, इसे उसके साथ जुड़कर 11वां अध्याय लिया है। 11वां अध्याय में यूहन्ना को एक सोने का दंड दे दिया मंदिर को नापने के लिए। उसके पीछे 2 गवाह आते हैं अद्भुत चमत्कार करते हुए। आखिरी में वो अपना सेवकाई पूरा करने के बाद मरते हैं, 3.5 दिन के बाद जी उठते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग के मंदिर में मेल मिलाप वाचा का संदूक दिखाई दिया। इस तरह की बातों को आज हम देखने वाले हैं। याद रखो, क्राउन पाना है तो क्रूस लेना है। हमें दिया हुआ क्रूस आनंद से लेने वाला। जो जो समस्याएं, जिंदगी का परेशानियां, जो भी परमेश्वर अनुमति देता है, आनंद से सहन कर ले, हम आगे बढ़ने वाला ही है।
इसका एक समरी के रूप में देखेगा तो ये स्वर्गदूत एक पुस्तक लेके आ रहा है, यूहन्ना को बुला रहे हैं अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए। यूहन्ना ये स्वर्गदूत ने बताने को कोशिश की, बातों को लिखना शुरू किया तो मत लिख करके रोक लेते हैं। उसके बाद ये दोनों भविष्यवक्ता लोग, गवाह लोग आते हैं, प्रचार करते हैं, और उसका प्रचार का बंद होने के बाद वो अधोलोक से आया हुआ पशु उसको मार डालते हैं। उसका बॉडी 3.5 दिन यरूशलेम में पड़ा रहते हैं। फिर 3.5 दिन के बाद जीवन का श्वास उनमें उतरता है, वो जी उठता है, देखे देखे चले जाता है। लोग पब्लिक महिमा देता है परमेश्वर को, और एक बड़ा भूकंप में 60,000 लोग मरते हैं। उसके आगे स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर में, खुला हुआ मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दे रहा है। ये बात समरी में हम लोग देखा। आए हम पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। एक स्वर्गदूत अलग अलग साइज में, अलग अलग जवाबदारियों में। हम लोग शुरुआत के अध्याय में देखा था 4 स्वर्गदूत लोग मिलकर दुनिया का पूरा हवा को कंट्रोल करके रखा है। हवा छोड़ मत जब तक अपने चुने हुए दासों के माथे पर मुहर न डाले कर। इस तरह परमेश्वर वातावरण को कंट्रोल करने के लिए इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्वर्गदूतों का पढ़ाई हम देखेगा। एक पैर धरती में रखा, एक पैर समुद्र में रखा, इतना महान चमकने वाला, और उनके हाथ में एक किताब है, वो खुली हुई पुस्तक। वो अपना दाहिना हाथ समुद्र में और बायां हाथ रखकर इस तरह एक महान स्वर्गदूत नीचे उतर रहा है। हम आगे पढ़ेंगे 10वां अध्याय का 3-4 वचन पढ़ेंगे। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। इधर गरजता हुआ आवाज से चिल्लाने वाला 7 शब्द सुनाई दिया। मतलब कुछ यूहन्ना को ही बता रहा, और यूहन्ना समझा भी वो जो बोला, लेकिन उधर उनको दोबारा डायरेक्शन मिला। वो 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना जो 7 गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख, उन पर छाप दे और मत लिख। ये कई बार परमेश्वर ने किया है। मतलब दानियल का 12वां अध्याय का 9वां वचन जो नीचे लिख के रखा है, जब मिखाएल स्वर्गदूत गब्रियल स्वर्गदूत दानियल को भविष्य के बारे में समझाने के लिए दाऊद प्रार्थना करते थे बोआज के साथ 21 दिन, तब स्वर्गदूत आके समझा रहा है। समझाने के बारे में भविष्य की बातें में बताया तो दानियल पूछ रहा है इसका सब मतलब क्या। तब दानियल को बोला हुआ वर्ड वो लिखे रखा, परंतु उसने उत्तर दिया, दानियल अब जा, ये बातें युगांत के लिए मुहर बंद कर दी है। मतलब अभी के लिए नहीं है, तो उसकी चिंता मत कर। इस तरह की बातें बार बार बताया। मत्ती का 17 अध्याय का 19वां वचन में यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ में रूपांतर हो जाता है। पत्रोस, याकूब, यूहन्ना 3 चेले के सामने, और मूसा और एलिया प्रकट हो रहा है, बातचीत हो रहा है। यीशु मसीह का यरूशलेम में दुख उठाने वाली बातों का चर्चा हुआ। तब ये देखे ये लोग सो ही गया, लेकिन बाद में एलिया और मूसा चले गया, प्रभु यीशु अकेला रह गया। आने के टाइम प्रभु यीशु उनको बोलता है, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी उठेगा नहीं, तब तक के किसी को बोलना मत। परमेश्वर ऐसी कुछ बातें अलग अलग तरीके से गुप्त रखता है। व्यवस्थावरण की किताब में लिखे रखा है, जो खुला हुआ बातें ढूंढना राजा लोगों का आशीष है, जो गुप्त रखा हुआ बातें परमेश्वर के लिए। ये बात समझना जरूरी है। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वास की जिंदगी में आ गया,
ऐसे आगे हमारा विश्वास के लिए प्रभु ने बोला है इसलिए मैं करूंगा, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है हमें समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक लेवल में हमारा विश्वास बढ़कर आता है। उदाहरण यूहन्ना के 6वां अध्याय में लिखे रखा है, यीशु मसीह ने लोगों को बात किया, मैं जीवन का रोटी हूं, मुझे खाते ना पीते तुम्हें जीवन है या नहीं। ये बातें थोड़ा अजीब लगा, तो प्रभु ने खंडन करके बोला, मेरा शरीर तुम्हारे लिए मांस है और मेरा लहू तुम्हारे लिए पीने का आइटम है करके बोला। तो वो लोग बोला पढ़ाई बहुत कठिन है, हम जा रहे। काफी चले लोग चले गया। तब प्रभु ने 12 को पूछा, तुम भी जाना चाहता है? प्रभु ने कुछ खुलासा नहीं किया उसके बारे में। तब पत्रोस ने बोला, हम जाएंगे कहा, जीवन की रोटी जीवन का वचन तुम्हारे पास है। इसका मतलब एक बार हम प्रभु को समझ लिया, फिर आगे की बातों को हम 100% समझ में आए ना आए, हमें उनके पीछे चलना है। इसलिए फाउंडेशन क्लियर करता है। अगर नींव उठा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? नींव डाल दिया, पत्रोस बोले ऐसा हमको बोलना पड़ेगा, हम जाएंगे नहीं किधर। आप ये जो बोला मेरा मांस खाना खून पीना मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम जाने वाले हैं। यही है बोले प्रियो विश्वास की महत्व जो जरूरी है। लोग पूछते हैं यीशु मसीह 12 साल से 30 साल तक कहां था? यूहन्ना की 20:30 में ये लिखे रखा है, प्रभु ने बहुत कुछ चमत्कार किए लेकिन वो सब लिखे नहीं है। ये जो लिखे हैं यीशु ही परमेश्वर का पुत्र करके समझकर तुम जीवन पाने के लिए लिखे रखा। जो जरूरी है लिखा है, जो जरूरी नहीं है लिखा नहीं है। इसलिए परमेश्वर कई बातें अपने लेवल में रखते हैं, इस तरह हम परमेश्वर को परमेश्वर करके महिमा भी देते हैं। ये बात इधर भी बता, 7 शब्द यूहन्ना को समझ में आया लेकिन लिखने के लिए परमिशन नहीं मिला, इसलिए जो यूहन्ना सुना समझा हमारे लिए नहीं है करके प्रभु ने सौंप दिया। आगे हम 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगा। एक किताब में कई बार 20-20 में प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हो गया है, एक तरफ के एक भविष्यवाणी के लेवल में भी बताया। परमेश्वर 2000 साल को पेंटिकोस्त का दिन में पत्रोस की भाषण में बोलते हैं, ये अंतिम दिनों में सब पर आत्मा उंडे लेंगे। ये 2000 साल, वो दिन से अंदाज 2000 साल हो गया, और टाइम को अंतिम दिन करके बोल दिया। इसी तरह ये 7 साल के अंदर कई बार ऐसा बोला है, परमेश्वर का राज्य आ गया, अपना अभिषिक्त अधिकार में आ गया। इस तरह इतना जल्दी आ रहा करके बातें बताएं। हमने अभी देखा था कुछ बातें परमेश्वर गुप्त रखने वाला है, लेकिन यही किताब की 22वां अध्याय का 10वां वचन में ये बात खोल के भी लिखे रखा है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें बंद मत कर, क्योंकि इस समय निकट है। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को, कलीसिया को, चाहने वाले लोगों को, सुनना चाहने वाले लोगों को जो कुछ ऑफिशियली बताना चाहता है, परमेश्वर की तरफ से बताना चाहता है, वो सब अपना ए बाइबल के अंदर है। आप ये पढ़ते रहेगा। आपकी जिंदगी में शुरुआत में आपके लिए पहली स्टैंडर्ड का ABCD टेक्स्ट होगा, उसके बाद में आप 10वीं 12वीं 15वीं में आएगा तो ठोस भोजन पढ़ाई का आइटम उसमें आपको मिलेगा। इसलिए इब्रानियों के किताब में लिखे रखा है, समय के हिसाब से गुरु होना चाहिए था तुम, लेकिन अब भी दूत की जरूरत है। मतलब बड़े होने के बाद भी टेक्स्ट बुक वही है, पवित्र आत्मा अलग अलग लेवल पे हमें अनुभवों से सिखाता है। इसलिए उधर आगे लिखे रखा है, अन्न सयानों के लिए है जिनका ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते पक्के हुए हैं, ताकि भले बुरे का भेद पहचानने में निपुण हो जाए। याद रखो, ये टेक्स्ट के अंदर ऐसी बातों को बाहर निकालें। हम जितना समर्पित होकर, जितना आज्ञा पालन में आगे बढ़ते हैं, उतना गहराई की बातें समझाना पवित्र आत्मा एक ग्रंथ को इस्तेमाल कर कर आपकी जिंदगी में दिखाए।
इस तरह हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। दानियल की किताब में गुप्त मुहर मार बंद रख करके लिखा, लेकिन प्रकाश सेवा की किताब में मुहर मत बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। इस तरह हम लोग कदम कदम रखकर आगे बढ़ रहे। 10वां अध्याय का 7वां वचन बचा। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। इधर एक भविष्यवाणी की आवाज हम सुना रहे। 7वां स्वर्गदूत तुरही फूकने के टाइम में, तुरही फूका नहीं है, ये फूकने वाले बातें कभी होता है, मैं वो पेज में नीचे लिख के रखा, 11वां अध्याय का 15 वचन में भी होता है। मतलब 10वां अध्याय का 7वां वचन में बोलते हैं, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर, फूका नहीं है, फूकने पर परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया हुआ सारी बातें पूरा होगा। और 11वां अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा है, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, अभी हम लोग पढ़ते आ रहे वाला 10 अध्याय में भूखा नहीं है, जब भूखेगा। अब इधर लिख रहा है 15 में तुरही भूखी, तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसका मसीह का हो गया है, और वो युगान युग राज्य करेगा। पूरा होगा करके लिखा, अब इधर लिख रहा पूरा हो गया है। इस तरह इसके बीच में कुछ वक्त है, 10 का 7 और 11 का 15 में लिखा हुआ बातों का समरी में इधर इंग्लिश में लिखा है। नंबर 1, यूहन्ना को स्वर्गदूत जो समुद्र में और धरती में पैर रखकर खड़ा है, वो महान स्वर्गदूत, वो ग्रंथ को खाले बोलता है। यूहन्ना आते हैं, वो खाते हैं, उसका मुंह में मीठा था, पेट में कड़वा था, हम पढ़ने वाले हैं। और फिर आगे आकर 11वां अध्याय में यूहन्ना को मंदिर को नापने के लिए बोलता है, कुछ कुछ आइटम नापने के लिए बोलता है। उसके बाद 2 भविष्यवक्ता लोग, जो नबियाम, जो गवाह लोग आते हैं, सेवकाई करते हैं 1260 दिन तक, और उसके बाद वो पशु जो अगाध कुंड से आया था उसको मर्डर कर दे रहे हैं, और 3.5 दिन बड़ा रहता है, उसके बाद उनका रैप्चर हो जाता है। इस तरह दूसरा प्लेग, दूसरा बाधा खत्म होता है। अंदाज इसके बीच में 3.5 साल की कहानी है, घटनाएं हैं। उसके बाद 11 का 15 में बढ़ते हैं, 7वें दूत ने तुरही फूकी। हम लोग सारे पढ़ते वक्त इंटरलिंक करके पढ़ेगा तो समझने के लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात है ही नहीं। फूकेगा और इधर फूक रहा है, इस तरह आगे आगे हम बढ़ रहा है। भविष्यवाणी का सारे बातें पूरा हो जाएगा करके बता रहा है। चले हम आगे बढ़ेंगे। 7वां मुहर खोलते वक्त पहली तुरही तैयार हो जाता है। ये तस्वीर में मैंने दिखाया, उधर एक सिस्टम परमेश्वर ने फॉलो किया है। परमेश्वर का सिस्टम ऐसा है, 6 मुहर खोलेगा, फिर थोड़ा बीच में खड़नाएं हैं, उसके बाद जैसे 7वां मुहर खोला, उसके साथ 7 तुरही का घोषणा रिलीज कर देते हैं। मतलब एक तरफ से ऐसे बोल सकते हैं, ये 7वां मुहर में 7 तुरहियों का कहानी आप जमा कर और एक एक करके तुरही भूखा। 8वां अध्याय में हम लोग 4 तुरही का देखा, फिर 9वां अध्याय में 2 तुरही का देखा, और आके कुछ घटनाओं के बाद 7वां तुरही भूख रहा है, तब सीधा 7 कटोरा का आइटम रिलीज हो रहा है। इस तरह एक इंटरकनेक्टेड, जुड़ा हुआ एक तरीका मैं तस्वीर में दिखाने के लिए कोशिश किया। यही है 18 अध्याय का अंदाजा रूपरेखा आने वाला तरीका। 7वां मुहर खोलते वक्त पहली तुरही तैयार होता है, 7वां तुरही भूखते वक्त 7 कटोरों का न्याय शुरू होता है। इस तरह कनेक्टिंग करके एक दूसरे का जोड़े हुए चल रहा है करके हम देख सकते हैं। इधर हम लोग आगे आ रहा है, उसका 8वां वचन से पढ़ी। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटे पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में
मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उससे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। ये पुस्तक लेने का, खाने का, मुंह में मीठा, पेट में कड़वा, इन बातों को सर हम सोच लेगा, उसके साथ जुड़ करके सकेल का ये वजन हम लोग सरा एक्सप्लेनेशन दे रहा। सकेल का दूसरा अध्याय का 8 से 10 वजन और तीसरा अध्याय में भी कुछ 2-3 वजन में ये बात एकदम खुलासा किया। वो हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उससे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूं उससे मुंह खोल कर खा ले। योना को बोलता, उधर भी बोलती, योना को नहीं, सकेल को बोलता है, मनुष्य के संतान तू खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी और उसमें लिखा था, वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। आने वाला समस्याओं के बारे में लिखा हुआ बातें। यूहन्ना जब ये पढ़ रहा है, वो बोलने वाली बातों को इतना दुख नहीं है, तब मुंह में मीठा लगता है। क्वेश्चन दे रहा है, संभालो हे इस्राएली लोगों को इसके भविष्यवक्ता के द्वारा जैसा वो दिनों में चेतावनी दिया, उसी तरह ये दिनों में आने वाला लोगों के तरफ से चेतावनी दे रहा है। मतलब वो चेतावनी में, बोलने में, वो सातवां, ये शुरुआत में हम लोग देखा, वो पुस्तक खा लिया और 7 आवाज निकला, वो लिखना नहीं करके बोला। वो बात यही है कि वो आने वाला विपत्ति, वो विपत्ति के बारे में बोलना मुंह में अच्छा लगता है, इसी रहता है, लेकिन उसका खड़ना जब हो रहा है, पेट में जाएगा तो बहुत कड़वा लगता है। दुख की बातें बताने वाला है, मतलब बहुत सी मुसीबतें, समस्याएं आने वाला है। इसलिए मुंह में मीठा बोलने को भविष्यवक्ता बोल सकते हैं, लेकिन लोग मन फिराएगा नहीं, वापस आएगा नहीं परमेश्वर की ओर। अक्सर ऐसे केल का जमाने में इसराइल वापस नहीं आया, इधर भी वापस नहीं आने वाला है। इसलिए वो लोग बहुत तकलीफ उठाने वाला है। वो ये पेट में जाकर कड़वा बनने की बात को दिखाया। मतलब ऐसा है, मुंह में मीठा, पेट में कड़वा। मुंह में बोलने वाली बातें, पेट में कड़वा, असलियत में बोला हुआ बातों का खड़ना होने वाले बातें, तकलीफ की बातें, मुसीबत की बातें, शोक और दुख भरे वजन। क्या विपत्ति आने वाला है, अगर आप मानेगा नहीं तो, और वो विपत्ति आ रहा है। कई बार बाइबल में दिया हुआ क्वेश्चन जिन लोगों को बताया था, वो लोग लिया ही नहीं। निनेवे के लोग लिया था, वो लोग आने वाला विपत्ति से बचा भी है, लेकिन वो बोलने के लिए गया, भविष्यवक्ता को अच्छा नहीं लगा। कई बार जब कोई भी भविष्यवक्ता बोले, यिर्मयाह की कहानी आप खोल के देखो, यिर्मयाह को एक मीठा पेटी नाम रखा है, द वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला भविष्यवक्ता। मतलब वो बोलता है, मुझे इन लोगों को बोलेगा तो वो लोग सुनेंगे नहीं, बल्कि मुझे पकड़कर बावड़ी में डालेंगे, बंदी बनाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूं नहीं है तो परमेश्वर ने मेरा अड्डी में भविष्यवाणी भर के रखा है, और बोलेगा तो वो लोग मुझे मारते हैं। यही है एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की मर्जी के आधार पर चलते वक्त कई बार प्रॉब्लम। इस्राएल नहीं तो परमेश्वर के कलीसिया आज क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए था, किधर तुम पीछे मुड़ गया है। 5वां अध्याय का 14 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, ये सोने वाले उठो, मुर्दों में से जागो, तब मसीह तुम पर चमकोगे। आप संपूर्ण दुनिया को, जाति के लोग, इसराइली लोग और कलीसिया, तीनों को जोड़कर इस बातों को आज की कॉन्टेक्स्ट में देखेगा। कलीसिया, इसराइल और जाति को पता नहीं मरने के आगे क्या है, सच्चा ईश्वर है कौन, कुछ भी पता नहीं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को अपना पिता करके ना पहचाना हुआ हर जन को जाति बोल सकते। लेकिन आज के जमाने में 1948 में वो पुराना जमाने में था, यहूदी वापस आ गया, इसलिए आज यहूदी भी है।
इन तीनों का हालत बाइबल में बराबर बताया है। रोमियों का 11वां अध्याय का 15 वचन और 25 वचन और एफेसियों का 5 का 14 में मिलकर हम देखेगा। जादी मर के पड़े हैं, जैसा निनेवे के लोगों का, जैसा बाएं हाथ दाहिने हाथ पहचानते नहीं है, मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। एक बार मरना पता है, लेकिन उसके बाद न्याय का होना पता ही नहीं है, कौन न्याय करने वाला पता ही नहीं। जादी मरे हुए हैं। यहूदी आधा मंदबुद्धि बन चुका है, हम लोग ये भी देख चुका है। यहोवा परमेश्वर को, मूसा नबी की व्यवस्था को, उत्पत्ति से मलाकी तक को लोग मानते हैं। बाइबल मानने वाला यहूदी लोगों की बात बता रहा हूं, लेकिन वो लोग का वायदा को पूरा करके आया हुआ यीशु को मसीहा करके मानते नहीं। वो लोग मंदबुद्धि बना है, आधा कठोर हो गया, आधा खुला हुआ। यहोवा को मानते हैं, पुराना नियम मानते हैं, नया नियम भी पूरा हुआ मसीहा के काम नहीं मानते। इस तरह यहूदी पढ़े। कलीसिया का हाल ही फिर 5 अध्याय में लिखे रहता है। ये सोने वाले सारे खबर पाने के बाद सीरियसली लेता ही नहीं, मतलब दिलचस्पी से लेता ही नहीं है। आज का कलीसिया का हाल आप जरा सोच के देखो। कलीसिया एक अच्छा अगुआ को मिलेगा, उनकी छतरी के नीचे सुरक्षित रहना चाहता। यीशु मसीह मेरा अगुआ है, मुझे मेरा ड्यूटी करना है, वो मेरा सिर है, मैं उनका शरीर हूं करके ये सत्य हम दिल में रखेगा। मुझे मरने से पहले, वापस बुलाने से पहले मेरा ड्यूटी पूरा करना है, पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए, ऐसा बाइबल बताते हैं। ये बात हम समझना जरूरी है। ये तीनों झुंड की बराबर बैलेंसिंग हमको मिलेगा, प्रयोग हम धन्य हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हकीकत बताने के टाइम कभी विलाप, शोक और दुख भरी वचन बोलते ही हैं, आज भी है। कलीसिया जागते नहीं रहेगा। आने वाला विपत्ति से बचने के लिए, तुम परमेश्वर का पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए और इन विपत्तियों से बचने के लिए खाना पीना, जीवन की चिंताओं में सुस्त होकर मत रहना करके यीशु मसीह ने खुद बोला रहा। हम इस तरह की बातों को, ये मुंह में मीठा और पेट में कड़वा क्या है, मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा था। आगे बढ़ेंगे 11वां वचन पढ़िए। तब मुझसे एक कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। मतलब आगे भविष्यवाणी करना है। ये भविष्यवाणी करने वाली बातें यूहन्ना को आगे का अध्यायों में हम 11, 12, 13 से 22 तक आने वाला है। ये बातों में भविष्यवाणी करना है, और जो भविष्यवाणी तू करेगा मुंह में मीठा रहेगा तेरे लिए बोलने के लिए, तू क्वेश्चन दे रहा, चेतावनी दे रहा है, लेकिन पेट में कड़वा रहने वाला, रियल लाइफ में उनको बहुत कुछ तकलीफ आने वाला। संपूर्ण यहूदियों में से जो बच के आ रहा है, 2 में 3 मर जाएंगे, एक ग्रुप बच जाएंगे, 1/3। ऐसा मुसीबत में वो लोग आने वाला है। अब इस तरह 11वां अध्याय में प्रवेश करता है। 10 और 11 कंटिन्यू हो जाता है, जैसे हम लोग 4 और 5 एक साथ मिलकर पढ़ा, इधर 10 और 11 एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। 11 का पहला दूसरा वचन। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर का मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। एक मंदिर नापने के लिए, मंदिर के तस्वीर दिखाई दिया। इधर आप याद रखो, यूहन्ना जब जीवित है AD 95 के आसपास, मंदिर है ही नहीं है। मंदिर करके एक आइडिया है ही नहीं है। पुराना नियम में मंदिर था, महाक्लेश में वो लोग एक मंदिर बनाने वाला है, मिलीनियम में सहस्राब्दी में भी मंदिर है। ये जमाने में मंदिर कलीसिया है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। तो यूहन्ना को ये बोलने वाली बात है, मंदिर को नाप ले करके AD 95 में बोलता है। ये खड़नाएं जो हो रहा है कलीसिया का जमाने में नहीं है। हमको ये सबूत मिल रहा है मालूम है, क्योंकि वो टाइम कलीसिया हम ही है। मंदिर को नाप ले करके यूहन्ना मंदिर को देखा है यहूदियों का। वो जमाना खत्म करके यीशु मसीह ने पर्दा फाटा, नया शुरुआत कर दिया। वो जमाने में मंदिर है ही नहीं, लेकिन मंदिर को नापने बोलता, ये कलीसिया का जमाने के अंदर की बात है ही नहीं। ये बात हम समझ में आता। मंदिर को नाप ले, वेदी को नाप ले, उधर आराधना करने के लिए आने वाले, और उपासना करने वालों को नाप ले, उनका नंबर ले, देख ले करके बता रहा। उसका दूसरा वचन,
पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगे। जो ना को बोलने वाली बात यही है। मंदिर के बाहर का आंगन, मैं जरा तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया। अन्य जातियों के लिए, इसराइल जो पीछे मुड़ गया उनके लिए दिया हुआ जमाना, जो 42 साल तक उन्हें रोंदने वाला है करके। ये तस्वीर में आप जरा देख लो। ये बाहर का आंगन को अन्य जातियों को दिया गया। इसराइलियों का तैयारी, ये मंदिर जो ये तस्वीर में होली करके मैं लिखे रखा हुआ बात। ये डोम ऑफ द रॉक करके एक मुस्लिम मॉस्क है, उसके बगल में एक दीवार है, ये जो डॉट 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 लाइन दिखा रहा दीवार है, ये वाला ए। और ये है जो मंदिर बनना है इसराइल यहूदियों के लिए बनाने वाला मंदिर होली। और यहूदियों के लिए ये अनहोली है, क्योंकि इधर पराये देवता का पूजा होता है। इसके बीच में एक दीवार है। और ये मैं अभी इधर ये डोम ऑफ द रॉक के उधर से दिखाया, अभी दूसरा जगह पे दिखाऊंगा। ये है ये मंदिर बनने वाला जगह, उसका एक दीवार जो बचे हैं। इसराइली लोग सोचते हैं इधर था मंदिर करके, इसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। और ये वॉल के उधर यहूदी लोग आके रो रो के प्रार्थना करते हैं, पेपर में प्रार्थना विषय लिखते, उसका पत्थर के बीच में रखते हैं, जो सब भविष्यवाणी बोला हुआ था। उसके पीछे ये है डोम ऑफ द रॉक, मतलब ये इधर इतना नजदीक, ये डोम ऑफ द रॉक यहूदियों के लिए अपवित्र, अनहोली, और यहूदियों के लिए ये मंदिर पवित्र बनना है। लेकिन वो लोग मिलिट्री पावर से, इस्राएली मिलिट्री जाकर ये मंदिर को तोड़ने के लिए निकला था, ये मुस्लिम मॉस्को डोम ऑफ द रॉक। ये डोम मुस्लिम लोगों के लिए नंबर 1 मक्का, नंबर 2 मदीना, नंबर 3 ये डोम ऑफ द रॉक है। उनका पवित्र स्थानों के ऑर्डर में 1, 2, 3 में तीसरा नंबर आ जाता। इसलिए ये तोड़ेगा, बराबर एक विश्व लड़ाई होने का संभावना है। इसलिए जब वो लोग ये करने के लिए जा रहे थे, तब रब्बी लोग ने उनको बताया, मिलिट्री के लोगों को बताया, आप ये करना मत, क्योंकि ये शांति से करके मिलना है, मसीह आके शांति से करना है करके बोल के वो लोग रोक दिया। इस तरह मंदिर तोड़ने के लिए मिलिट्री पावर से कर सकता था, लेकिन उनके दिमाग में परमेश्वर ने ये डाला, ये मसीहा आके करके डाला। इसके वास्ते ये तोड़ने की कहानी छोड़ दिया गया था। इसलिए ये मंदिर आज तक मंदिर बनाने का सारा सुविधाएं तैयार होकर बैठा, कोई भी आइटम बाकी नहीं। मंदिर का नींव की पत्थर से वो बहुत लंबे से लेकर आया होता है, और जो जो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए होना है सोलोमन की मंदिर में बनाया था, उसी तरीके से सब कुछ रेडी है। ये रेडी होने वाली बातें करने के लिए उनको एक की जरूरत है, ये मंदिर बनाने के लिए, शांति से बनने के लिए मसीह आके अनुमति देना। देखो प्रियो, परमेश्वर ने बोला जब तक अन्य जाति का प्रवेश न पूरा हो जाएगा, रोमियो 11:25 का वचन में बोल रहा हूं, पूरा ना हो जाएगा, तब तक इसराइल आधा कठिन रहेगा। इसराइल को एक बात से बचने को होता ही, मसीहा आया नहीं है, आने वाला है। यह इंतजार में रहने वाला उनको प्रभु यीशु ने यूहन्ना की 5:43 में भविष्यवाणी किया था, मैं मेरे पिता के नाम पे आया, तुम लोग मुझे माना ही नहीं, एक अपने नाम पे आ जाएंगे तब तुम उनको मानने वाला करके वो परिस्थिति आ रहा है। परमेश्वर अपना बोल दिया वचन के आधार पर भूतकाल में किया है, वर्तमान काल चला रहा है, भविष्य को पहुंचाने वाला है। ये बात आपके दिल में से न हटने दी। कई बार ऐसा होता है, ये क्यों हो रहा है, अयुब के जैसा, ये क्यों हो रहा है कोविड-19, हमें ये बोलना है पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन प्रभु कंट्रोल में है, प्रभु सिंहासन में है। एक आप दिल से बोलेगा, इसको बोलता है रियल फेथ, असली विश्वास। तब आपको समझ में आना शुरू कर देते। कुछ बातें परमेश्वर गुप्त रखता है, वक्त वक्त पे निकालते हैं। यीशु मसीह ने चेलों को बोला था, मुझे और कुछ बातें तुम्हें बताना है, लेकिन
तुम समझ में आएंगे नहीं। तुम जब चेले लोग यीशु मसीह के पास चलते फिरते थे, इवन पुनरुत्थान के बाद का 40 दिन भी कोई भी प्रेरित लोगों को यह पता नहीं था कलीसिया करके एक आइटम था करके, याद रखो। इसलिए हम ईमानदारी से चलते रहेगा, हमारे साथ सहभागिता देने वाला पवित्र आत्मा और पवित्र वचन, ये दोनों मिलकर हम सही मार्ग पर चलते ही रहेंगे। ये है बाहर का अंगन। इसका मतलब आगे भविष्य में जब ये मंदिर बनेगा, ये मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जो चढ़कर आ रहा है, वो इसको हटाने को नहीं बोलेगा, रहने दे, तुम अपना मंदिर बना ले करके। बीच में दीवार है, ये जो दीवार इधर देख रहा है नीचे, वो दीवार का पोजीशन है, ये बनेगा ही और उधर कार्य होने वाला है, ये करके हमको सोचना मिलते हैं। अब आगे मंदिर की कहानी में कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। मिलाप वाले तंबू से जेरूसलेम का मंदिर तक का इतिहास। 7 बार एक मंदिर तोड़ा गया, बना गया, प्रभु ने कुछ बोला था, इस तरह बन के आ रहा था। नंबर 1 ऐसा है, मूसा के द्वारा बनाया गया तंबू 1445 और 931 BC के, यीशु मसीह के अंदाज 1500 साल पहले के जमाने में बना हुआ मेल मिलाप का तंबू ही था। तब परमेश्वर का मिलने के लिए मूसा इधर आते थे, लोगों को बता रहे थे, निर्गमन की किताब में लिखे रहता। शलोमोन के द्वारा बनाया मंदिर तक ये लोग जब भी 40 साल घूम फिर रहे थे, ये सब डिसमेंटल करेंगे, पूरा पैकिंग करेंगे, लेके जाएंगे, अगला जगह पे दोबारा बिठाएंगे। यही था उनका तरीका। ये तरीका में चले जाने वाला वो जमाना 40 साल तक रहा। उसके बाद भी वो लोग के पास। नंबर 2 971 to 931 पीरियड में सोलोमन ने बनाया। न्यायों का जमाना 300 साल चले गया। उसके बाद राजा लोगों के जमाने में दाऊद आ गया, दाऊद के पीछे सोलोमन आ गया। सोलोमन की 40 साल के अंदाज बीच में बनाया हुआ ये मंदिर है। 971 to 931 रहा और उसको नेबुकदनेस्सर राजा ने जब इस्राएलियों को गुलामी में लेके गया था 600 BC में, तब उसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन उसका रिकंस्ट्रक्शन ज़रुब्बाबेल के द्वारा, इस्रा नहम्याह किताबों में हम पढ़ने वाली बातें, रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। इस तरह बना के बाद बनाया था। ये तीसरा मंदिर करके कहला जाता है। सीरियन एम्परर एंटियोकस एपिफानस उधर आके उसके अंदर स्वयं को या बुक्कर को बलि चढ़ाया, तब वो अपवित्र हुआ था। इस तरह चलते वाले दिनों में हेरोद का टेम्पल, ये हेरोद का टेम्पल यीशु मसीह का जमाना में रहने वाला टेम्पल है। हेरोद द ग्रेट स्टार्टेड बिल्डिंग इन 19 BC। यीशु मसीह का आने का 19 साल पहले उनका बांधकाम शुरू हो गया। जन्म के 4 साल पहले वो पूरा हो गया और उसका फाइनल कंप्लीशन 63 AD में यीशु आके जी के मर के जाने के बाद हुआ। AD 70 में इसको भी पूरा सत्यानाश हो गया। उसका बचा हुआ दीवार का हिस्सा है ये जो मैं पहले आपको दिखाया था, और ये भी मालूम है। और इधर ये डोम ऑफ द रॉक है, इधर मंदिर है। बचा हुआ दीवार, वेस्टर्न वॉल, वेलिंग वॉल, रोने वाला दीवार, सब वो लोग नाम बुला रहे हैं। ये इधर मंदिर के हिसाब में चौथा मंदिर। 5वां मंदिर 1 कोरिन्थियन 3:16 में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर एवं पवित्र स्थान हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 6:19 में भी हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ और तुम अपने नहीं हो। इस तरह कलीसिया परमेश्वर का मंदिर। ये बात मैं तो तस्वीर में भी दिखाया। पुनरुत्थान से होकर रैप्चर तक का जमाना, कलीसिया का जमाना, अंदाज 2000 साल का जमाने में परमेश्वर का मंदिर हम ही है। हमारे अंदर जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर प्रभु यीशु रहता है। 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय हम ऐसे पढ़ते हैं, पहला आदम जीवित प्राणी हो गया, अंतिम आदम जीवन दिलाने वाला आत्मा बन गया। इस तरह जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर हमारे अंदर रहने वाला ये कलीसिया का जमाना है। ये विशेष जमाना। रैप्चर के बाद भी ऐसा नहीं है, रेसुरेक्शन के पहले भी ऐसा नहीं था। इस तरह कलीसिया का युग, अनुग्रह का युग में हम है कलीसिया। वो कलीसिया शब्द, टेम्पल करके शब्द देखो, इधर हजारों लोग परमेश्वर का स्तुति आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उद्धार पाया हुआ लोग।
कलीसिया का युग, नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर के बच्चे, उनका मंदिर, यही हम लोग देखने वाला। अभी 6 और 7 अध्याय को कलीसिया को दिखाकर मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। महाक्लेश का मंदिर जो डोम ऑफ द रॉक के नजदीक बनने का है वो यही है, इधर बनेगा। सहस्राब्दी का मंदिर उसके बाद बनने वाला, एसेकिएल का 38-42 अध्याय में भी ये बात बताया हुआ है। ये बात हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मंदिर को नापने के लिए यूहन्ना को बोला, इसलिए वो बात मैंने आपको बताया। अभी 11वां अध्याय का 3रा वचन, मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओटे हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये लोग 2 जन सेवकाई करने के लिए आ रहा, वो लोग क्या क्या करने वाला है पहले हम देखेंगे, उसके बारे में कुछ देखेंगे। ये वे ही हैं, 11वां अध्याय का 4 वचन, ये वे ही हैं जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये AD 95 में ऐसा लिख रहा, पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़ा होने वाला। सकरिया की भविष्यवाणी में उससे अंदाज 450-500 साल पहले सकरिया भी ये बातें लिखे रखी हैं। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून के दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? तब उनसे कहा, 14 वचन, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारे पृथ्वी का परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं, परमेश्वर से भेजा हुआ 2 जन करके। ये दोनों भविष्यवक्ताओं के दायरे में आज दुनिया में पर मसीह मंडली में काफी 2-3 अभिप्राय बोला जाता है। तो एक बार शेयर करके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, इसलिए मूसा और एलिया किया हुआ जैसा है करके मूसा और एलिया आते होगा करके बोलने वाले मसीह मंडली का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है। दूसरा, एलिया और हानोक करके बोलने वाला एक इंटरप्रिटेशन है। मूसा और एलिया का लेने का कारण, मूसा और एलिया एक बार यीशु मसीह को मिलने के लिए रूपांतर के पहाड़ में आए थे, इसलिए मूसा और एलिया दोनों बड़े बड़े काम भी किए थे। इधर भी वो लोग बड़े बड़े काम करने वाला। एलिया और हानोक बोलने वाला इसलिए बोलते हैं, एलिया और हानोक 2 ही जन है जो मरने के बिना उठा लिया गया। हानोक चलते चलते गायब हो गया, एलिया रथ में एलीशा के सामने उठा लिया गया। शारीरिक तौर से मरा नहीं, इसलिए वो दोनों आएगा करके बोलने वाली बात। इसमें इतना बड़ी सोचने की डिफिकल्टी है ही नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं कुछ अच्छे प्रभु के दास लूंगा भी बात तो सुनकर मुझे एक चीज मालूम पड़ा, ये लोग जो काम करते हैं, दुनिया में काम करते हैं, दुनिया में काम करने के बाद ये लोग मरते हैं, मर के 3.5 दिन उनका बॉडी जेरूसलम में पड़ा रहते हैं, उसके बाद वो जी उठते हैं। शरीर में रहना मरना, ये पिछले जमाने में जीवित हुआ व्यक्तियों को बोलने से बेहतर मुझे ये सही लग रहा है, जो मैं कुछ परमेश्वर का दास लोगों की तरफ से भी सुना है, कि ये लोग ये जमाने में परमेश्वर चुन के भेजने वाला 2 इस्राएली भविष्यवक्ता, जैसा एलिया, यशायाह, एसेकिएल, दानिएल आया, परमेश्वर ये 7 साल के लिए 2 भविष्यवक्ताओं को लिखते। इसका कारण मुझे ये जो समझ में आ रहा है, ये लोग ये धरती की मंडल से निकल जाएगा तब उनको ये शरीर धार, ये नॉर्मल शरीर में रह ही नहीं सकता, श्वास लेना, खाना खाना, ये सब बातों को नहीं होएगा, इसलिए उनको अभौमिक शरीर, स्वर्गीय शरीर मिलना ही है। वो स्वर्गीय शरीर में हजारों साल रहने के बाद, समझो एलिया के बाद निकला, नहीं तो हानोक का बाद निकला, फिर दोबारा आग के मरने से इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की कोई जरूरत दिखता नहीं है। परमेश्वर ने 2 भविष्यवक्ताओं को ये जमाने में आज पक्का दिल खोलकर आदम से मूसा तक लिखा हुआ अब्राहम पुराना नियम का किताबों को मानने वाले यहूदियों के बीच में से परमेश्वर चुन के 2 और भविष्यवक्ताओं को खड़ा करने का बात और सारा समझने के लायक दिख रहा है। ये बात हम लोग ऐसे देखेंगे। ये सकरिया भी बताया था और प्रकाशित वाक्य में भी ये बात लिखे रखा है, 2 जैतून का वृक्ष करके। ये लोग क्या क्या काम करने वाला है, ये बात भी हम देखेंगे। ये जो 2 भविष्यवक्ता लोग क्या क्या काम करने वाला है,
11 से 5-6 भजन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करता है। उसको मैंने ये तस्वीर में दिखाने के लिए कोशिश किया, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट यही है कि और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहे वो तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। ऐसा मर्डर करने के लिए अधिकार इन दोनों को मिला। नंबर 2, आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे। इस तरह बारिश को रोककर सूखा भूमि लाने के लिए, जैसा एलिया ने भविष्यवाणी किया था। एलिया ने बोल के 3.5 साल के लिए बारिश को रोका था। वो काम करने के लिए इनको अधिकार है। पानी पर अधिकार है कि उससे लहू बनाए, जैसा मूसा ने इजिप्ट में किया था, वैसा ये अधिकार है। ये तीसरा पॉइंट। और 14 पॉइंट, जब चाहे वो पृथ्वी को हर प्रकार की विपत्ति से लाए। मतलब इजिप्ट में 10 बाधाएं आए थे। मैं आपको दिखने की इसीनस के लिए एक बार बढ़ा के दिखाऊंगा। नंबर 1 नहीं है, ये लोग मुंह से आग निकलते दुश्मन को मार डालते हैं, अधिकार की सेवकाएं। नंबर 2, बारिश को रोककर सूखा बनाने का। नंबर 3, पानी को लहू बनाने का। नंबर 4, हर तरफ की बाधाएं ये लाने वाला है करके, जैसा इजिप्ट में मूसा के द्वारा 10 बाधाएं लाए थे, इस तरह ये होने वाला करके बताया। ये तरह के काम सब करके रहने वाला है। जैसे मैंने बोला, ये लोग नया नियम में ये जमाने में आने वाला 2 भविष्यवक्ता करके मानना मुझे अच्छा लगता है, और कुछ परमेश्वर का दास लोगों को भी ये बात में सिखा भी है। 11वां अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ते हैं। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अधा कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। मैं ये बात दानिएल भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी करके रूप में बोला। फिर मैंने देखा था कि वो सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो जाएगा। याद रखो, एक जमाना परमेश्वर ने शैतान को दे दिया है। 17वां सप्ताह इस्राएल से व्यवहार करने के लिए, याकूब का संकट का समय, उन्हें सुधारने के लिए, और अविश्वासी लोग जो उठा लिया जाने से बच के धरती में रहा है, उन्हें क्रोध दिखाने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। मतलब इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम आगे पढ़ने वाला है, वह संतों को उनके हाथ में दे दिया। आज से मसीह में मरने वाला अच्छा है। मतलब मरने के लिए, जान बचाने का तो यीशु मसीह के साथ विश्वास करके उद्धार पाना है तो गला कटवाना ही पड़ेगा। इस तरह के एक जमाना में प्रवेश कर रहा है। अपनी गवाही दे चुके तो वो पशु अदाल कुंड से निकलेगा, उनसे लड़कर जीतेगा और मार डालेगा। ये बात हमें समझना है। उनको दिया हुआ काम करना है, फिर डिसअपियर होना है। इसके लिए ये बात बताया, एक जमाना परमेश्वर दिया हुआ है। इधर बल इस्तेमाल करके जीत नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने अपना मर्जी से बताया हुआ बातों 1260 दिन तक इनका कुछ नहीं करेंगे। बाद में इनको भी परमेश्वर ए मसीह विरोधी का हवाले कर देते हैं, मार डालते हैं। 3.5 दिन उनका बॉडी। पढ़िए, हम 8वां वचन पढ़िए। उनके शव उस बड़े नगर के चौकों में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। मैं जेरूसलेम शहर की कोई गली में ये पड़ा रहेगा 3.5 दिन तक। दुनिया देखते रहेंगे। वो जमाने में जब ये लिखे रखा, यूहन्ना को खुद को पता नहीं था कैसा दिखाई देगा। जब तक टीवी करके एक माध्यम, एक टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आया नहीं था, तब तक हमको भी पता नहीं था। इसलिए मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ आज से 100 साल पहले हम पढ़ता था तो काफी बातें गुप्त ही रहता था। लेकिन जैसा वक्त नजदीक आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हमको सारी बातें समझने के लायक बन जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा है तो आपका जवाबदारी क्या है? एक ग्रंथ को वापस मुहर मार कर रखना है या खोल खोल के बताना है? आपका जवाबदारी को प्रभु दिखाता है। अंतिम किताब परमेश्वर बता रहा हूं, ओपनिंग वर्स में
जल्दी होने वाली बातें अपने दासों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने पुत्र को दिया। पुत्र ने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया। मैं इसमें इतना वीडियो आइटम्स इस्तेमाल करने का एक कारण वही वचन है, प्रदर्शित किया, सिग्निफाइड। यूहन्ना को केवल बताया नहीं है, यूहन्ना को काफी बातें दिखा दिया। दिखाने में हम बोलने वाली बातों को जल्दी समझने के लिए अच्छा होता है। इस तरह की बातें समझकर एक जवाबदारी प्रभु हमको ऊपर डालता है, घर के लोगों से शुरू होकर। याद रखो, जब 6वां अध्याय में प्रवेश करके हम लोग 14 मुहर की, चारों घोड़े के बाद आया एक वेदी के नीचे आत्माओं को देखा। ये आत्मा कोने करके मैंने आपको यीशु मसीह के वचनों को जोड़कर बताया था। 2 जन एक बिस्तरे पे लेटते रहेंगे, एक उठा लिया जाएंगे। 2 जन आटा पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएंगे। 2 जन खेती में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएंगे। नजदीक रहने वाला काफी लोग, मेरा घर का लोग, पप्पा मम्मी भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी, इन रिश्ते में रहने वाला काफी लोग अविश्वास में ही रहेंगे प्रभु यीशु आने के टाइम। इसलिए प्रभु ने वो भविष्यवाणी किया, 3 कैटेगरी को दिखाकर भविष्यवाणी किया। इसका मतलब घर के अंदर सारे सत्य को आप जमा करने के बाद, समझने के बाद खोल के बताना है। याद रखो, जितनी आजादी हमको घर के अंदर बोलने के लिए मिलता है, बाहर नहीं मिलेंगे। कर्नाटका में एक ओपनर मीटिंग में यीशु ही मार्ग करके बोला हुआ व्यक्ति को वो हेट स्पीच है, ऐसा नहीं करने का करके हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इंडिया की बात बोल रहा हूं, इसीलिए बताने के लिए रोको मत। बता के रुकावट आएगा, तकलीफ आएगा, हम और जगह पे जाएंगे। काम होते रहना है, जितना आजादी से बोल, विश्वास करो तू और तेरा घराना। घर के अंदर हम बोलने को आजादी है। पप्पा आप इस रास्ते पर चलते रहेगा, मर के नरक में जाएगा करके बेटा बोलेगा। पप्पा का दिमाग में कुछ होता है, बाप बेटे को बोलेगा, भाई बहन को बोलेगा, बहन भाई को बोलेगा। उनके दिमाग में कुछ होता है, बोलता है मेरा खुद का खून। तब सोचेंगे वो लोग, इस तरह बोल के रखा और वो लोग माना भी नहीं, समझो। तब ये सब घटनाएं होते आ रहा है। तब वो लोग 13वां अध्याय में हम पढ़ने वाला 666 का नंबर या नाम लेने में बराबर इंकार करें। इसलिए आपको खोल के दिल और दिमाग लगाकर बातें भूलना है। भाई आज रैप्चर होएगा, मैं जाने वाला हूं, तू रह जाएंगे, दोबारा तुझे मुझे मिलना है तो तुझे ये नंबर लेना नहीं है, याद रखो करके बोल के जाएगा। रैप्चर हो जाएगा, हम चले जाएगा, वो रह जाएगा। वो याद करेंगे मेरा भाई जब था मेरे साथ बोला था, मेरा बहन ने बोला था। परमेश्वर का वचन काम पे आता है जब हमारी जिंदगी को जोड़कर हम लोग खोल के बताएगा, वो अपना वक्त पे काम करेगा। याद रखे बात। 8वां वचन, उनके शव बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप में सोदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया। यरूशलेम है ये नगर। ये बातें हमें आगे 9वां वचन पढ़िए। सब लोग और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शव को कब्र में रखने ना देंगे। रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। हम 9वां वचन में ये देखते हैं, सब लोगों, कुलों, भाषाओं और जातियों। वो शहर के रहने वाले लोग, उधर को टूरिंग के लिए आने वाले लोग, ऐसा नहीं लिखे रखा। सब लोग, कुलों, भाषाओं, जातियों। यूहन्ना को शायद अब इधर एक टीवी में देखने वाला आदमी का तस्वीर मैंने इधर इसलिए डाला है। इसी तरह यूहन्ना भी देखा होगा, कुछ स्क्वायर दिख रहा है, उसके अंदर लोग आके बॉडी दिख रहा है, और इधर उधर उधर घर घर के अंदर दिख रहा है। यूहन्ना को टीवी लिखने को आता ही नहीं, क्योंकि टीवी करके एक आइटम निकला है। आज तक टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया है ही नहीं। यूहन्ना जो देखा वो लिखे रखा। आज वक्त आ गया, हमको कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है कैसा होने वाला है। सब लोग, सब कुल, सब भाषा, सब जातियां उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। एक बार देखे क्यों में जाके जाने वाला जैसा नहीं है, हम सिमेट्री में करता वैसा। ये खुला रहेंगे ये, क्योंकि इनका पुनरुत्थान भी खुला होने वाला है। इस तरह वो दिन जो यूहन्ना ने देखा, हकीकत हमको
समझने के लायक भाषा में आज एकदम क्लियर मिलता है। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। याद रखो, ये आनंदित और मगन करने वाले लोग, ये दो गवाहों का सताए जाने वाला था। उनको तकलीफ था, क्योंकि वो लोग नंबर लिया होगा, शैतान के पक्ष में अपना जिंदगी समर्पण किया होगा, इसलिए मन फिराव असंभव है। ये मन फिराव का वर्ड आप छोड़ो मत। मन फिराने के लिए प्रकाशित वाक्य ग्रंथ में बार बार बताया हुआ। कलीसिया को तो 5 बार बताया, आगे को भी बताया हुआ। कौन कौन पाप में मर के नरक में जाएगा करके बता रहा। पाप दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है। पाप का प्रतिनिधि, इसका सॉल्यूशन प्रभु ने कर दिया। इसलिए यीशु मसीह को हटाएगा, पाप का क्या कर सकता है? दूसरा, कोई ने मनुष्यों का पाप के लिए मरा नहीं, पापी को मारने के लिए लोग आया, लेकिन पाप को मारने के लिए कौन आया? यीशु ही आया। रोमियो 8:3 में पढ़ते हैं, उसके शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हर एक पिक्चर में, शोले पिक्चर देखो, गब्बार सिंह को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र मिलकर मारते हैं। हमारी भावना की कहानी सब ऐसे, हर ग्रंथ में, हर पिक्चर में, हर राजा लोग मिलकर दुष्टों को पकड़ के मारते हैं। तकलीफ यही है, अपने माँ बाप के पेट से निकलने के द्वारा, माँ के पेट से निकलने के द्वारा, बाप का बच्चा होकर पैदा होने के द्वारा हम सब जन्म से पापी हैं। ये बात दुनिया मानती नहीं है। दुनिया को ये बात समझाना ही है। इसलिए हम अच्छी तैयारी में रहेगा। प्रभु पवित्र आत्मा योग्य तरीके से बात करने के लिए बोले। हम लोग बाइबल की वचन में इसकी जवाबदारी हमको दे दिया, उसी में आगे पीछे चलते रहेगा। हम अपने आप को तैयार रहेंगे। फायर आ गया तो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के जैसा तैयार, ताकि हम लोग फायर की ओर आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के रहने वाले सम्मान बांटेंगे, क्योंकि उनको तंग कर रहा था। वो लोग माना नहीं, शैतान को अपना जिंदगी समर्पण किया, मन फिराव से लंबा रहता था। याद रखो, प्रभु जब भी हमें दिखाता है, हमें मन फिराना है। आगे हम 11 का 11 वचन पढ़ेंगे। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पेट गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। देखो, तस्वीर में देखने जैसा ऊपर से श्वास आकर उनके मुंह में बैठा, खड़ा हो गया, लोग डर गए। 3.5 दिन खुशी मना रहे थे, अभी वो लोग डरना शुरू कर दिया। आगे की बात 12 से 14 पढ़िए। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाला है। इस तरह दोनों को जी उठना और स्वर्ग में चले जाने वाला बातों से परमेश्वर अपना सामर्थ्य भी दिखा रहा है, कुछ लोगों को मन फिराने का अवसर भी दे रहा। इस तरह वो लोग चले जाते हैं। बड़ा भूकंप हो गया, यरूशलेम शहर का 10वां अंश गिर गया। इस तरह वो लोग चले जा रहे हैं। 60 लोग मर भी गया। हम लोग 15 से 17 वचन पढ़ेंगे। जब 7वें दूत ने तुरगी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, वो युगान युग राज करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामत को काम में लाकर राज किया। मैं 7वें दूत ने तुरही फूकी, जगत का राज्य हो चुका है। हम लोग उधर देखा था 10 का 7 से 11 का 15 में जाओ, होने वाला है 7वां तुरही। एक तरफ से परमेश्वर के कंट्रोल में बातें आ रहा है,
10 का 7 में हम लोग पढ़ा था, वर्ण सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होगा, इधर हो रहा है। अधिकार एक लेवल पर, मतलब परमेश्वर का प्रोग्राम ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स में आ रहा है, पूर्णता की ओर आ रहा है। 24 ब्राजील मुख के बिल गिर कर परमेश्वर की आराधना करते हैं और सर्वशक्तिमान को धन्यवाद करते, सारे सृष्टि का मालिक तू ही है करके बताना। रेवलेशन 11 का 18 में ऐसे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों की और उन छोटे बड़ों का जो तेरे नाम से डरते हैं बदला, बदला के जगह पे इंग्लिश में रिवार्ड लिखे रखा दिया जाए। इसी तरह ये समय में प्रतिफल भी दे रहा है और दंड भी दे रहा है। बिगाड़ने वाले को नष्ट कर देते हैं, प्रतिफल भी दे रहा है। ये बात हम ऐसी समझ सकते हैं, ये प्रतिफल की बातें, जैसा धरती में पापियों को दंड दिला रहा है, जिनको मन फिराने आने वाला है उनको बचने का उपाय दे रहा है, लेकिन दुख फरा दुनिया में है। वो मर गया तो, विश्वास करके मर गया तो, रक्त साक्षी बन के मर गया तो आत्मा स्वर्ग में चले जाते हैं। विश्वास करके जीवित रहेगा तो ये 60 साल के बाद काफी लोग ऐसे बचकर आने वाला है। हम लोग 19 अध्याय में आएगा तो देखने वाला है। इसी तरह प्रतिफल पाने वाला, ये प्रतिफल की संकेत हम देखेगा तो ये विश्वासियों का प्रतिफल स्वर्ग में होने वाली बातों को एक सूचना सोच सकते हैं। और वो समय आप पहुंच जा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला या रिवार्ड दिया जाए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में हम लोग ये बात पढ़ते हैं, क्या कैसे कैसे रीति से आग तपासने वाला है, तब आग से बचकर आने वाला प्रतिफल मिलेंगे। आग से जल गया तो खुद बचोगे, लेकिन प्रतिफल खाए हो जाएंगे अलग अलग तरीके से। इसलिए बातों को जोड़कर रिवार्ड इन हेवन, जजमेंट ऑन अर्थ, स्वर्ग में प्रतिफल, धरती में जजमेंट, परमेश्वर का न्याय। ये बात इधर हो रहा है। 19 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर का मंदिर में खोला गया और उसके मंदिर में एक वाचा का संदूक दिखाई दिया। ये वाचा के संदूक के बारे में कुछ बातें दिखाकर मैं अगला 3-4 मिनट में खत्म कर डालूंगा। निर्गमन की किताब में, और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान टैबरनाकल और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर का निवास स्थान करके हम इधर देखिएगा तो ये आइटम बनाने के लिए परमेश्वर आश्चर्य आज्ञा दिया था। मूसा को पहाड़ के ऊपर लेकर जाकर नमूना दिखाया। मंदिर के बारे में इतना डिटेल बताया नहीं। मंदिर बनाने का इच्छा दाऊद के दिल में आया, परमेश्वर ने उसको पास करके सोलोमन को दे दिया, मंदिर भी बनाया था। लेकिन ये बनने के लिए परमेश्वर के एक्सैक्ट ऑर्डर था कैसे बनाना है करके बोल के, और वो बात को बना भी है ये। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो मुझे पर्वत पर दिखाया, मतलब एक ऑर्डर के जैसा निर्गमन की किताब में लिखे रखा परमेश्वर का। अभी हम देख रहे हैं कि स्वर्ग में मंदिर खुल गया। मालूम है, ये मंदिर के अंदर दिखाई देने वाला आइटम है ये वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक के बारे में कुछ खबर आपको देकर मैं आज की पढ़ाई इधर छोड़ना चाहता हूं। इन दिनों में ये वाचा के संदूक के बारे में काफी रिसर्च हुआ और कुछ रिएक्शन रिस्पॉन्स भी मिला। स्वर्ग में मंदिर खुल गया, वाचा का संदूक दिखाई दिया, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस इस पर इसी तरह लगाया हुआ था। यीशु मसीह का क्रूस प्रभु यीशु को इधर लटकाया हुआ था, 2 चोर लोगों को इधर है, बीच वाला खाली था, तीस नंबर 1 और 2। ये जब यीशु क्रूस पर मरने के बाद उनका पेट को ऐसा भाला भेदा था, तब उधर से खून निकला, और वो खून निकलकर ऐसे यीशु के पैर से होकर ये चट्टान की, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानों तड़क गई। उधर के अंदर से खून निकल कर
ये नीचे रखा हुआ यीशु का लहू वाजा का संदूक नीचे गुफा में रखा था, उसके ऊपर आके गिरा करके रिसर्च करके बातें दिखाया। ये बात आपको एक इंफॉर्मेशन करके दे रहा हूं मैं, बाइबल की बात नहीं है। यीशु का लहू जो महायाजक लोग साल में एक बार जाकर इसराइलियों का पाप मुक्ति के लिए खून छिड़का रहा था, वो वाजा का संदूक यिर्मयाह की जमाने में छुपा के रखा था। यीशु मसीह जो दुनिया में चलता फिरता था, वाजा का संदूक मंदिर में है ही नहीं था, वो उसके अंदर यीशु का लहू मिला है करके काफी रिसर्च एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ ग्रंथ है, उसके बारे में वीडियो क्लिप बनाया है। जोनाथन ग्रेग करके एक आदमी ने ढूंढ के निकाला और रोन वायथ ने उसके बारे में काफी रिसर्च किया, उसके बारे में है वीडियो क्लिप। ये ग्रंथ का डिटेल्स वगैरह सब मैं इसमें डाला है। मतलब क्या चल रहा है ये बात आप देख लो। ये बात यीशु मसीह का लहू उधर से नीचे गिरा, फटा हुआ चट्टान के अंदर से नीचे आके ये वाजा का संदूक जो नीचे रखा था उसके ऊपर गिरा। इस तरह पवित्र लहू वो पवित्र स्थान में छिपकाया हुआ करके भी बता रहा है। हमारा बाइबल के वचन में इतना ही है, परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में खुल गया और वाजा का संदूक दिखाई दिया। इतना ही बात 11वां अध्याय में आ चुका है। अभी हम लोग अपना विषय को इधर बंद करके मुख्य विषय हम देखेंगे। 2 भविष्यवक्ता लोग आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, मर रहे हैं, जी उड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं, मंदिर नापने के लिए बो रहा है। इन सब बातों को हमने देखा। आए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका दिल में बैठा हुआ बातें, आदि से अंत को जानने वाला आप हमें दिखा दिया, समझा दिया, लिखे रखा। प्रभु इन बातों को सीखकर हम तैयार रहना है। सच्चा जीवित परमेश्वर है कौन, वो क्या किया है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, इन बातों को आप दिया हुआ प्रकाशन के आधार पर लोगों को बताने के लिए एक जवाबदारी आपने हम पर सौंपा है। इसी को लेने के लिए हम आपका वचन पढ़ रहे हैं। आपके पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करें ताकि ये काम पूरा करके आपके नया समय वापस आने के लिए भले और विश्वस्त दास करके एक आवाज सुनने पाए। चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति है, प्रभु ये बात सही है कि आप समस्याओं के सामने झुकने वाला है ही नहीं है, इसलिए कठिन परिस्थितियों के अंदर आप लोगों को उतारने लाने वाला। हमें आपका आज्ञा पालन करना ही है। इसके लिए हमें क्या करना है, क्यों करना है, इन बातों को समझने के लिए शाम के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे निष्कलंक रहने के लिए हमें पढ़ रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। हम सबको और एक बार आपके हाथों में रख लेते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।